प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे परमेश्वर ने यह मौका दिया है उसका सामर्थ्य वचन को आपके सामने रख सकूं, ताकि आपको हर मुसीबत से छुटकारा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है कठिन परिस्थिति में शांत बने रहना। हम जानते हैं कि हमारे देश में कठिन परिस्थिति आया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह कठिन परिस्थिति में आप अपने घर में बैठ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश का पालन कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो इस महामारी के लिए जो परिश्रम कर रहा है, दुख उठा रहा है, तकलीफ उठा रहा है, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, आए हम देखते हैं। प्यारे, हम जानते हैं यह संसार सागर जैसा है और यहां आंधी तूफान और लहरें उठते रहते हैं। इस लहरे भरे सागर में हम लोग रहते हैं। हम परमेश्वर का वचन लूक 8 अध्याय 22 पद में हम देखते हैं। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील की पार चले। अंत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में था। तब उन्होंने पास आकर उनसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाव छुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब उस झील में जब यीशु मसीह की शिष्यों ने और यीशु मसीह के साथ उस नाव में उस झील को पार करने के लिए जब वो लोग नाव में सवार कर रहा था, उसी समय चारों ओर शांत था, चारों ओर शांति छाई थी। कोई आंधी नहीं था, कोई तूफान नहीं था, कोई लहर नहीं था। हो सकता है चेलों ने कोई लोग सो गया होगा और हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी एक कोने में वो सो गया था। वचन में ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अचानक आंधी आई, तूफान आई, लहरें उठा, नाव डूबने को था। चेलों ने कोशिश किया होगा अपने आप को बचाने के लिए, पर नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में यीशु को किसी ने याद किया और वो सब बच गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उस नाव में यीशु किसी कोना में सो गया था और चेलों ने यीशु को याद किया। और हम देखते हैं कि जब यीशु को जगाया तो यीशु ने उठा और उस आंधी और तूफान को शांत किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में हमें यह बताया है, अगर आप इस मुसीबत से, इस महामारी से बचना चाहते हैं तो यीशु को याद कीजिए। यीशु आपके साथ, आपकी परिवार में यीशु मौजूद है। केवल आप यीशु को याद कीजिए। यीशु आपका जीवन में, आपका परिवार की नाव में यीशु विराजमान है।
हालेलुया। आपको डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। भले हमारे देश में संकट आया है, महामारी आया है, जैसे उस झील में आंधी आया, तूफान आया, लहरें उठा, उसी तरह हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे स्टेट में ये आंधी, ये महामारी, ये तूफान आज उठ रहा है। हमें डरना नहीं है। आप यीशु को याद कीजिए। अगर आप यीशु को अपने मन से, अपने जीवन से आप याद करते हैं, आप यीशु को अपने सामने पाओगे और ये आंधी तूफान शांत हो जाएगा। हम वचन से देखते हैं और एक वचन हमें परमेश्वर के वचन में बता रहा है, यशायाह चैप्टर 26 का 3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, यह खूबसूरत वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बात की है। हम जानते हैं इतिहास की अंत में जबकि दुखदाई और विपत्ति के दिन घटित होंगे, परमेश्वर उनको पूर्ण शांति में रखेगा, जो अफसोस अपने प्रभु में स्थिर और विश्वास बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति के समय में हमें अवश्य ही अपने मन को प्रार्थना, विश्वास और आशा में अपने परमेश्वर की ओर मोड़े रहना है। हालेलुया। हमें अवश्य ही अपना विश्वास उस पर रखना है, क्योंकि वो एक चट्टान है जो सदैव ही बनी रहती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर आपको और मुझे नीचे बचाएगा, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आप अपने आप को शांति बनाइए। अगर आपको अशांत महसूस कर रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपका जीवन में परेशानी है, आप यीशु को याद कीजिए। जिस रीति से चेलों ने उस झील की नाव में यीशु को याद किया और उन लोगों ने बच गया, आप यीशु को याद कीजिए। यीशु को आप याद करके आप बुलाइए। यीशु आपका सामने हाजिर होगा, खड़ा होगा, आपको सुरक्षा देगा। मैं आपका लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। ये संकट का समय में, ये मुसीबत का समय में पिता परमेश्वर, आपने कहा है मुझे पुकारो, मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। ओ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन और तत्पर कर और जल्दी कर, जल्दी हमें उत्तर दे और इस संकट से, इस महामारी से प्रभु हमें बचा ले, उद्धार कर। आज पिता परमेश्वर, इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण जो बेटा बेटी ओ प्रभु डरा हुआ है, जो अशांत है, परेशानी है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में, उसके दिल दिमाग में ओ प्रभु तू कार्य कर, तू स्पर्श कर, तू छू ले और पिता परमेश्वर उस बेटा बेटी को प्रभु तू चंगाई कर। ओ रिदानामाशा रखालबा, ओ राधानामाशा रखालबा, यीशु के नाम से राधानामाशा रखालबा, राधानामाशा रखालबा। ओ पिता परमेश्वर, इस वीडियो के द्वारा प्रभु हालेलुया, जो कोई भी पिता इस वीडियो को देख रहा होगा, ओ पिता परमेश्वर उसके जीवन को तू छू ले पिता। उसकी मन में जो अशांत है, जो परेशानी है, ओ पिता परमेश्वर उसके जीवन में जो भी प्रभु दुख है, निराश है, उदासी है, परेशानी है पिता, उसके जीवन को प्रभु तू चंगाई कर पिता, तू छुटकारा कर यीशु राजा। ओ महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। उस बेटा बेटी का जीवन में प्रभु तू कार्य कर, तू चंगाई कर यीशु राजा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चंगाई करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर, तू हमें इस संकट से, इस महामारी से प्रभु उद्धार कर पिता। जितने बेटा बेटी प्रभु हालेलुया इस समय पिता मेरे साथ प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, मेरे आवाज को सुन रहे हैं पिता, उन लोगों का जीवन में तू कार्य कर पिता, उन्हें भी प्रभु तू चंगाई कर पिता। हर एक परेशानी से प्रभु हालेलुया उन्हें उद्धार करके प्रभु तू उनके जीवन में शांति देना यीशु राजा। मैं आपको ही प्रभु प्रथम स्थान देता हूं
हूं पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। ओ प्रभु जीसस, तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर, हमारे देश को चंगाई करने वाला, हमारे स्टेट को चंगाई करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मुझे प्रभु ये समय दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं में मुझे इससे भी और अच्छा करना है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, ताकि इससे भी और आशीषित आपका जीवन में मैं ला सकूं और प्रभु आपको और मुझे भी आशीर्वाद करे। धन्यवाद, थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।